रथ गहना है या है बे। जीजी, शुगर फ्री का डब्बा कहाँ है? वहाँ देखो। ठीक, हम लाते हैं। हमारी जिंदगी खराब की है, हम तुमको कभी इस घर की अच्छी बहू बनने नहीं देंगे। देखिए कितना। जीजी, पहली बार कच्चू बना रहे हैं, बस ये चाय अच्छे से बन जाए, वरना अम्मा जी हमें ही उबाल देंगे। माफ कीजिएगा शंभू जी, आपको पाने के लिए आप ही को दर्द देना पड़ रहा है। आशा करते हैं रस्म दोनों बहुओं ने अच्छी तरह निभाई होगी। जी अम्मा जी, ये सब देखकर तो लग रहा है कि बहुत कुछ बना हुआ है। इका तो पता नहीं अम्मा जी, पर बूंदी ने तो बहुत मेहनत की है। बूंदी दिखा तो सबको। ठीक है, कचौरी। जहाँ तक हमको याद है, ये घर में कचौरी खाली एक ही आदमी चटकारा लगाकर खाए है, शंभू। जिन्हें हम अपना पति मानते हैं, उन्हीं के लिए तो निभाएंगे रसोई की पहली रस्म। क्या कह रही हो पद्मा? बूंदी को थोड़ी ना पता है शंभू को क्या पसंद है। बस यूं ही बन गई कचौड़ी। ऐसे ही गलती होती है जीजी, वरना मालपुए ना बनते हमरे राधी की पसंद के। तू जानती थी ना अम्मा जी? कि कचौड़ी की आड़ में कोनो कुछ और तो नहीं पक रहा है? दादी, ये सब सवाल जवाब में ना कचौरियाँ ठंडी पड़ जानी है। वो कहे कि हम ही बोले थे बूंदी जी को। अब क्या है ना कि हम मालपुए खाकर ना बहुत ही पक चुके हैं, तो हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, तो बस वही। हाँ हाँ, आप सब पहले खा के तो देखिए। हमारी जीजी है ना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, आप सब ना दीवाने हो जाएंगे। बड़ी चटर पटर बातें कर रही है। तूने क्या बनाया, जरा दिखा दिखा। ई बनाई है शादी की पहली रसोई में चाय बनाई है तूने पूरे परिवार के लिए। जहाँ कभी नहीं सोचे थे कि इतनी मंदबुद्धि निकलेगी तू। शादी की पहली रस्म में चाय बनाई है तूने। हमसे मौका मांगी थी ना तू कि एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी, ये दिखाया है। चाय पत्ती पानी उबाल कर ई परिवार की बहू रस्म निभाएगी। चेतावनी दी थी ना हमने तुझे, अभी बताते हैं तुझे। देख, नहीं नहीं अम्मा जी हमका माफ कर दीजिए अम्मा जी। वो ना हमको खाना बनाना नहीं आता, महादेव की सौगंध। अब कछु उल्टा सीधा बकवास लाकर परोस देते तो इससे तो अच्छा ही है ना कि जो आता है उसी को ढंग से करे। और दूध माँ तो पोषण भी होता है, गौ माता देती है। आप एक बार चख कर तो देखिए, अच्छा लगेगा आपको। आप सब भी लीजिए। बातें खूब करती है, और यही तो है कि यही जबान की खातिर हर बार बच भी जाती है। अरे रास विलास के लिए तैयार किए थे अम्मा जी इसको, आप हवेली की रसोई में ले आई। अरे टैलेंटवा ही इनका देखना है तो नचवाइए ना। ब्याह वाले दिन याद नहीं है का गर्दा मचाई थी। चाचा, अरे काहे भड़कते काहे हो भतीजे? तुम हमरी मानो कोनो बाबा बाबा के चक्कर लगा करके आओ। ये जो नतुराई औरतें हैं, चुंबक की तरह तुमसे चिपटी रहती हैं ना, उनसे दूर होने का कोनो रास्ता ढूंढो।
बस कीजिए चाचा, कहीं ऐसा ना हो आज सब कुछ फुल एंड फाइनल खत्म कर दें हम। बस धमकी दे रहे हो हमको? लड़ना है? आओ, हमरे सामने तुम्हारी औकात का है। अरे आप बेफिजूली का झगड़ा कर रहे हैं। वैसे बड़े साहब हमको ना इस चाय बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ बनाना आता है। जैसे हम पेल पेल के भरता बना सकते हैं, मार मार के ना कचुम्बर बना सकते हैं, और पीस पीस के ना चटनी भी बना सकते हैं। आप कहें तो आपका बना दे। संभल के बात कर लड़की। और तुम दोनों भी हर बात पर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हो। चलो बैठो, रस्में आगे बढ़ाओ। चल शंभू। बैठ ना शंभू, बैठ। अरे रुको, पहले अपने पतियों को परोसो। जी। शंभू चाय नहीं पिएगा। और तुम हमारा खून पीती रहोगी। अब क्या दिक्कत है? वो अम्मा जी, शंभू को शक्कर की बीमारी है ना, वो चीनी वाली चाय नहीं पी सकता, आप तो जानती हैं। लड़की, शक्कर डालिएगा इसमें? नहीं नहीं अम्मा जी, बिल्कुल भी नहीं डाले। छोटे साहब का शुगर फ्री है ना, वही डाले हैं। हम जानते हैं कि इनका मीठा हजम नहीं होता। दादी, हमें कोई रस्म नहीं करनी, हम जा रहे हैं यहाँ से। शंभू, बैठ जा। सबके सामने बुरी तो तुम पहले ही थी, पर अब तुम्हारे हाथ की चीनी वाली चाय पीने के बाद सब तुम्हें धिक्कारने भी लगेंगे बहुआ। इतनी सारी चाय एक साथ, इससे तो क्या रिपोर्ट हुआ है छोटे साहब? एकदम चौचक है ना? दादी, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो शंभू? चाय में चीनी मिलाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं डाले। शंभू बैठ। शंभू, इसमें तो बहुत शक्कर है। शंभू, राधे, डॉक्टर को फोन लगा। हाँ दादी, अभी लगा। जल्दी बुलाइए ना डॉक्टर को। राधे, क्या कर रहे? जल्दी फोन लगा। बेल जा रहा है बस। शंभू बेटा। डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। उठाओ उठाओ, अंदर ले चलो, अंदर ले चलो। भैया आई। संभल के, संभल के। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटे साहब को मीठा, शुगर, ये सब कुछ बिल्कुल मना है। फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वो कोमा में जा सकते थे। आप लोग उनका ध्यान रखिए। तू ठीक तो है बेटा? पानी पानी लाइए जी। हाँ, पानी दीजिए। आराम से, आराम से, आराम से बेटा। पानी रुक। दूर हो जा। तेरे हाथ का पानी भी हमारे शंभू के लिए जहर है। जब से तेरा साया पड़ा है ना हमारे शंभू पर, तब से सब कुछ गलत ही हो रहा। जा यहाँ से।
ये ले लो। दीजिए। नहीं, हम तो ये सब कैसे हुआ भाभी? आप तो बोली थी कि चाय में चीनी नहीं डाली। झूठ बोल रही है ये। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं, हम चीनी नहीं डाले। अरे लेकिन चाय तो तू नहीं बनाई थी ना, फिर का कोनो भूत आके चाय में चीनी मिला गया? अम्मा जी सुन रही है इसकी बकवास? कुछ बके जा रही है। जीजी, शुगर फ्री का डब्बा कहाँ है? वहां देखो। चुप क्यों है? बता कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता अम्मा जी। पता नहीं जी, पर पता तो होना चाहिए ना। रस्म तेरी थी, वो सही से निभी कि नहीं, की जिम्मेदारी भी तेरी है। हमरे पोते की हालत देख, उसकी ये हालत तेरी वजह से हुई है। हमरे पोते की जान खतरे में डाली है तूने। जो दुख वो सह रहा है ना, वही अब तू सहेगी। पूरी 100 मिर्ची हैं। जो दर्द तू हमरे पोते को दिए ना, उससे 100 गुना दर्द भुगतना पड़ेगा। अब इसे खा, निगल, जो कर। ये खत्म होने तक पानी की एक ठोक बूंद नहीं मिलेगी तुझे। काम एक बार छोटे सांप से नाम मत ले। नाम मत लेना हमारे बेटे का अपने मुंह से। आज तुम्हारी वजह से उसका ये हालत हुई है। पहले सजा पूरी कर, फिर आगे की बात करना। आप चिंता मत कीजिए, हम उनका ख्याल रखेंगे। अब समझ में आएगा तुझे कि हमरे परिवार के वारिस को चोट पहुंचाने की सजा कितनी कठोर होती है। खा, खत्म कर। चाय में शक्कर ना ही मिलानी चाहिए थी जीजी। ऐसा का तो सबके सामने काहे नहीं बताई? खाए की नफरत निकालने से ही खत्म होती है जीजी। और जब तुम्हारी नफरत निकल जाएगी, उसी दिन तुम्हारे मन में हमारे लिए प्यार जाग जाएगा। तुमको हमें दुख देना है ना, तो दो। और छोटे सांप की जान खतरे में काहे डाली? तुमको क्या इतना बुरा लग रहा है? पति मारने लग गई हो का? ऐसा है ना मामा, शंभू जी की जितनी फिक्र हमें है ना इस घर में, उतनी किसी को ना है। और ये सब की शुरुआत तो तुमने की थी। हम तो बस उसे मुकाम पे लेके जा रहे हैं। ये सब की शुरुआत तो तुमने की थी। हम तो बस उसे मुकाम पे लेके जा रहे हैं। तो तुम हमें माफ नहीं करोगे? कभी नहीं। तो ठीक है जीजी, तब तक हम भी सजा काटते रहेंगे।
अरे पानी दीजिए ना। बिल्कुल नहीं देंगे, अभी तो सिर्फ दादी सजा दी है तुम्हें, हमारा हिसाब अभी बाकी है। अरे कौन समय है का बदला लेने का? पानी दीजिए, मर रहे हैं हम। अरे मरने तो हम भी वाले थे। देखिए हम कोनो गलती नहीं की तो हम माफी नहीं मांगेंगे। किसी की जान लेने की कोशिश करना जुर्म होता है, जानती हो ना? महादेव की सौगंध खा के कहते हैं कि हम चीनी नहीं डाले। अब पानी दे तो का चीनी खुद चल के हमारी चाय में आ गई? हाँ, शकल से बेवकूफ लगते हैं हम तुम्हें। देखिए हम नहीं जानते, शायद होंगे। पानी दे रहे हैं कि नहीं? और पानी दीजिए। हम पानी बिल्कुल नहीं देंगे, पहले माफी मांगो। जल रहा है हमको बहुत तेज। पानी दीजिए। क्या कर रही हो? छोड़ो। दीजिए ना पानी। अरे हम का किए? तुम का किए हो? आपसे ना तो बात करना ही बेकार है। अड़ियल कहीं के। और तुमसे बात करना बेकार है। पागल औरत। पानी पानी। जी हर हर बात है। ये कुर्ता तो उसी कपड़े से मेल खाता है जो हमारे बाबा हमको दिए थे। ए लड़की, कहाँ घुसी आ रही हमरे कमरे में? हाँ देखिए वो अलमारी में ना वो बंद। अगली बार अगर हमरे कमरे में आई ना तो बहुत मारेंगे, जुर्रत भी मत करना। चल निकल यहाँ से। बस एक बार। अरे एक बार निकल यहाँ से। अरे हमारी बात तो। बुद्धि जी, आप यहाँ? हमें लगा आपको भूख लगी होगी तो। शंभू जी, आज जो भी हुआ हम महुआ की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। न जाने महुआ ऐसे काहे कर रही है आपके साथ। हमको तो लगता है कि ऊ को ना ई शादी से कोनो लेना देना ना है। बुद्धि जी, लेना देना तो हमें भी नहीं है। खैर, आप हमारी छोड़िए, आप अपनी बताइए। आप ठीक है? खुश है? राधे बहुत ही अच्छा इंसान है बूंदी जी, हमारा छोटा भाई, और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपका पूरा ख्याल रखेगा। मानते हैं थोड़ा नादान है, पर अब शादी हो गई है ना तो अब देखेगा, जल्दी सीख जाएगा। कचौरी खाइए ना। आपने अपनी पहली रसोई में बनाई? जी। बुद्धि जी, बुरा मत मानिएगा पर हम ही नहीं खा सकते। आप इस पे पहला हक आपके पति राधे का है। आप पहले उसे खिलाइए, उसके बाद हम भी चख लेंगे। नाम के पति है वो, बस हमरे मन में तो सिर्फ आप है शंभू जी, और वो जगह हम किसी को नहीं देंगे। धर्मेंद्र की तरह अगर हम पानी की टंकी पे चढ़ के भी चिल्लाएंगे ना कि हमारी गलती नहीं है, तब भी आप नहीं मानेंगे। फिर भी आपकी जान पर खतरा तो बना ना, उसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं।
आप ना ही देखे तो क्या हुआ, महादेव है ना, उनकी नजर है हम पे। उनको पता है कि हम माफी मांग लिए आपसे और आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना भी करेंगे। हम भी बहुत थक गए हैं, सो जाते हैं। शुभ रात्रि। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वो ना हमरा पैर फिसल गया तो पैर फिसल गया? झूठ बोल रही हो। सुबह बच गए ना हम तो तुमने सोचा होगा रात को काम तमाम कर देते हैं। अगर काम तमाम करना होता ना तो पहले ही कर देते और कोनो को शक भी नहीं होता हमरे ऊपर। 100/100 वाले स्टूडेंट थे हम। ज्यादा फैंटम बनने की कोशिश मत कर, औकात में रहो। चलो जाओ यहाँ से, अपने बिस्तर पे जाके सो। जाएंगे तो तभी ना जब आप इन पहलवान वाली बाजुओं से हमका छोड़ेंगे। जाओ जाओ यहाँ से। हुआ हमका बचाइए, महुआ हमका बचाइए बेटिया, ये लोग हमका मार दे। ये कौन है और क्या जला रहा है? जलाने का काम तो इनका है। ये कुर्ता तो हमरे भाऊजी के दिए टुकड़े से मेल खाता है। हाँ? बस यही एक तो सबूत है हमारे पास अपने भाऊजी को इंसाफ दिलाने का। बड़े साहब दरवाजा खोलिए। बड़े साहब दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अरे पनौती, तुम फिर यहाँ आ गई? सबूत मांगे थे ना आप? ही रहा सबूत, ये लीजिए सबूत, ही लीजिए। क्या है ये जला हुआ कुर्ता? आपका है और इससे साबित होता है कि हमरे बाबूजी पर हमला आप ही किए थे। अरे लड़की, कुछ भी बोले जा रही है। अरे काला मचा रखा है घर में, हैं? का चल कर है। अरे कुछ बोलेगा भी? और तू नौटंकी, आज की सजा से पेट नहीं भरा जो फिर से तमाशा शुरू कर दिया। हम कौन तमाशा नहीं कर रहे हैं अम्मा जी, बल्कि सच सबके सामने ला रहे हैं। ये देखिए, हमरे बाबूजी जब घायल थे ना
एक तो शर्ट का टुकड़ा देकर गए थे और बोले कि वो टुकड़ा उसी का है जो उन पे हमला किया था। और वो टुकड़ा इसी शर्ट का था अम्मा जी। और ये कुर्ता इनका है, बड़े साहब का है। अब तू हद पार कर रही है लड़की। जिस पे इल्जाम लगा रही है ना, वो ही घर का बड़ा है और तू बहू है। इस समय हम घर की बहू के रूप में आपसे गुहार नहीं लगा रहे, बल्कि एक गांव वासी बनकर अपने सरपंच से इंसाफ मांग रहे हैं। ये रहा सबूत और ये रहा गुनहगार। अब कीजिए अम्मा जी इंसाफ। तू इंसाफ की मांग की है ना, तो हम जो इंसाफ करेंगे ना, वो तुझे स्वीकारना पड़ेगा। चल बता। अम्मा जी, हम ना थुतराई के लिए हाँ सिर्फ बड़े साहब के दबाव में आकर किए थे। लेकिन एक बात अपने पल्लू में गांठ बांध लो कि इसकी जगह तेरा बाप भी हो सकता था। अब या तो तू अपनी मर्जी से हमारे रास विलास को सजाएगी या फिर हमारी मर्जी ठुकरा करके अपने बाप को जलाएगी। हमको वो जिंदगी मंजूर नहीं थी। हम तो सोचे थे कि हमरे जीजी के ब्याह के बाद हम अपने पूरे परिवार को लेकर ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, पर हमने ये फैसले की भनक इनको लग गई और ये जा पहुंचे हमरे बाबूजी के पास। वहां जाकर हमने बाबूजी को डराया, धमकाया और जब वो नहीं माने तो हमरे बाबूजी को बड़ी बेरहमी से और हमरे बाबूजी हमको अस्पताल में एक कपड़ा थमाए थे। और आज जब हम ऐसा ही मेल खाता हुआ कपड़ा इनके कमरे में देखे तो सब साफ हो गया। ये डर गए और जल्दबाजी में ना सबूत पिटाने की कोशिश की। अरे लड़की, कुछ भी अनाप शनाप बोलेगी और हम मान लेंगे। हमरे पति हमरे साथ पूरी रात सो रहे थे, समझी तू? अच्छा, तो या तो आप बहुत भोली हैं या तो फिर इनके साथ मिली हुई। अरे हिम्मत तो देखो इसकी। हाँ शांत। रमेश, तेरा क्या कहना है? हमारी जब से ही लड़की हमारी जिंदगी में आई है ना, इस हवेली में आई है, हमारी नींद हराम हो गई है। अरे इसकी उल जुलूल बातों में मत आइए आप। हाँ, आप जाके आराम करिए, हम भी जा रहे हैं। रुकिए, जब सबके सामने आ गया तो अपनी नजरें चुरा के भागने लगे आप। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। हिम्मत! शरीफों की हवेली में खड़े हैं चाचा, बेशर्मों के रास विलास में नहीं। यहाँ पर तमीज में रहिए और हमारे सामने किसी औरत पे हाथ उठाया ना तो यही लिए तुम्हारे ऊपर आज तक हाथ नहीं उठा, वरना तुम्हें पता होता कि कब किसके सामने बोलना है और कहाँ चुप रहना है। अम्मा जी, अब यही होगा ना, ये हवेली में छोटे बताएंगे बड़ों को कि क्या करना है। ईट का जवाब तुम्हारी औकात नहीं है हमरे सामने जवाब देने की, समझी? भूल गई कहाँ से उठा के लाए थे तुमको? अपने मतलब से उठा के लाए थे आप। और हमने बाबूजी को मारने की कोशिश भी अपने मतलब से की है, लेकिन महादेव की सौगंध, हमने बाबूजी को चोट पहुंचा के ना आप अपनी बर्बादी को बुलावा दिए। और हम आपको जेल भिजवा के रहेंगे। आवाज बंद कर।
अरे ई का पड़ेगी, पढ़ो कोई। हमको अरे अम्मा जी लेटर है। अरे सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हम धर्मा श्रवण अपने पूरे होश में ये सब दर्ज कर रहे हैं कि हमारी बिटिया महुआ ने भरी सभा में बड़े साहब की नत उतराई बनकर हमारी नाक कटवाई, जिसका हमें बहुत दुख है। बात यहां खत्म ना हुई। धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि महुआ की नजर अपनी बहन बूंदी के होने वाले पति शंभू यानी कि छोटे साहब पर है। ब्याह के दिन वो अपने इस मकसद को अंजाम भी देने वाली थी। हम ये जिल्लत नहीं सह सकते और इससे पहले कि सारे गांव के आगे हम शर्म से मर जाएं, हम खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिए। नहीं नहीं, ये झूठ है। हमरे बाबूजी ऐसा लिख ही नहीं सकते। ये सच नहीं है अम्मा जी, ये झूठ है, ये सब झूठ है। अवतार, वो धर्मा के मजदूरी के कागज पड़े हैं ना? जी अम्मा जी। और हस्ताक्षर मिला। हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। हस्ताक्षर मिल रहे हैं अम्मा जी। अब बताओ कौन जेल जाएगा, महुआ या हम? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ लिखा है। तुम कह रहे नहीं, ये सब झूठ लिखा है। हमरे बाबूजी हमरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं लिख सकते। वो जानते हैं हमें अम्मा जी। ये सच नहीं है अम्मा जी, ये सच नहीं है। सियाही से तुम अपनी किस्मत लिखना चाहती थी ना, पर तुमने तो हमारी किस्मत की लकीरें काट दी। तुम्हें पता, दिल के किसी कोने में हमें लगता था कि शायद हमारी छोटी बहन बेकसूर है, पर नहीं। तुमने बाबूजी का विश्वास तोड़ा, उनको इस हद तक दुख पहुंचाया कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। और इतना ही नहीं, तुमने शंभू जी को भी हमसे दूर कर दिया। बाबूजी के साथ साथ तुम हमारी जिंदगी भी छीनी हो महुआ, और के लिए हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। नहीं जीजी, जैसा तुम समझ रही हो ना, ऐसा नहीं है। अरे तो कैसा है? ये चिट्ठी झूठी है, तुम्हारे बाबूजी झूठे हैं, हम सब झूठे, बस सच्चाई तुम्हें ही हो एक। हम तो कह रहे हैं सब लोगों से इसको दूर कर दो। न जाने और कितने लोगों की जिंदगी तबाह करने आई है ये लड़की। मना किए थे आपको हम, पर आपने हमारी एक ना सुनी। इस मनुष्यत के साथ हमारी शंभू की किस्मत बांध दी आपने। अरे जो अपने बाप की ना हो सकी, वो हमें कैसे हो पाएगी? काम हुआ, हमें फंसाने चली थी। अभी जो तुम्हारे ऊपर ये सब सवाल हो रहा है, उसका जवाब कहां से दोगे? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अम्मा जी, सबूत होने के बाद भी इसका सच पहचान नहीं पा रहे। अरे झूठा तेरा ही सबूत। झूठी तो ये दुनिया है, अन्याय से भरी और इस जैसे राक्षसों से पीड़ित। और जब अन्याय हद पार कर जाए तो पार्वती माँ काली का रूप लेती है। इस जैसे राक्षसों का सर्वनाश करते छोड़ेंगे नहीं, आपको मार डालेंगे। काहे किया आप ऐसा? बोलिए, हमरे बाबूजी के साथ काहे किया ऐसा? हम नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे शंभू, संभाल अपनी पत्नी को।
क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ेंगे हम। छोड़ो। शंभू लेके जा इसे अंदर। हमरे भाजी के साथ ऐसा काहे किए? अरे बोरा गई है कि छोड़। क्या कर रही हो? पकड़ा गई हो क्या? छोड़ो। हम छोड़ेंगे ना। मजाक बना के रखे हैं सब। शंभू लेकर जा इसे यहाँ से। नहीं, आज हम इंसाफ लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। इंसाफ हो चुका है महुआ। धर्मा ने खुद कहा है कि वो अपनी मर्जी से अपनी जान लेना चाह रहा था तेरी वजह से। हमरा रमेश बेकसूर है। इस मुद्दे पर पूर्ण विराम लग चुका है, समझी? नहीं, नहीं, इस फैसला गलत है। सब झूठ है। बताओ, बताओ मेरे बाबूजी को ऐसे काहे किए? शंभू! महुआ छोड़ो। ए लड़की, छोड़ हमरे पति को। अरे पगला गई है क्या? सही नहीं किया हमने बाबूजी के साथ। देख नहीं किया। कहा छोड़ो। छोड़ो, चलो हमने कहा चलो। छोड़िए हमें, हमें छोड़िए। काहे रोके आप हमें? बोलिए। जरूरी था। काहे? जब आपके माँ बाप की बात हो तो खून खोलता है ना आपका। हमरे भाऊजी को तो नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे आपको। जान ले लेंगे। बस महुआ, शांत हो जाओ, एकदम शांत। दिमाग ठंडा हुआ? हम पे झूठा इल्जाम लगा है छोटे साहब। हम अपने भाऊजी को कहे। अपने भाऊजी सब कुछ थे हमरे। वो हमें चलना सिखाए, बोलना, खाना, सपने देखना। और अगर आज वो होश में ना आई है तो क्या हुआ? हम उनको ऐसे ही छोड़ दे? हम उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे छोटे साहब। हम धर्मा श्रवण अपने पूरे होश में ये सब दर्ज कर रहे हैं कि हमारी बिटिया महुआ ने भरी सभा में बड़े साहब की नत उतराई बनकर हमारी नाक कटवाई है, जिसका हमें बहुत दुख है। ये आंसू तुम्हारा हथियार है। इसी के बल तक यहां तक पहुंची हो तुम। छोटा सा, आप भी हमें गलत समझ। क्योंकि तुम गलत हो महुआ। तुम्हारी गलती की सजा सब भुगत रहे। तुम्हारी बहन, तुम्हारे बाबूजी, हम। इससे तुमसे कह रहे हैं कि ये तमाशा बंद कर दो भगवान के लिए। क्योंकि अगर बात हमारे परिवार तक आ गई ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आपके परिवार के साथ गलत हुआ, इसीलिए हम पूरा समय आपके ताने सुनते रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज का बिल ना हमरे ऊपर फाड़ देंगे। तकलीफ में तो हम भी हैं। हमने अपने परिवार को खोया है। ड्रामा अच्छा कर लेती हो। वाह, मतलब अमीरों की तकलीफ और हम मजबूरों की ड्रामा। क्योंकि हम अपनी तकलीफ का ढिंडोरा पूरी दुनिया में जाके पीटते नहीं हैं। हाँ, कहे कि छुपा के रखते हैं ना, बदनामी हो जाएगी आपकी, समाज में बेइज्जती हो जाएगी आपकी। लेकिन हम अपनी तकलीफ को अपना कर उससे ताकत लेते हैं। अपने आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान लिए सब सहते रहते हैं। जानते हैं काहे कि घर में लोग ना 4 होते हैं और रोटी सिर्फ 2। घर में बिटियां 2 होती हैं और उनकी फीस भरने के खातिर पैसा सिर्फ 1 का होता है। हमारी अम्मा कहीं ब्याह में नहीं जाती। जानते हैं काहे कि उनकी साड़ी पहन के ना फट चुकी होती है। जब अपनी तकलीफ दिल से फील करेंगे ना, तब हमारी तकलीफ समझेंगे छोटे सा। तुम यहाँ पे हमसे माफी मांगने के बजाय हमें ये लंबा सा भाषण दे रही। साला जब से तुमसे शादी हुई है ना, हमारी जिंदगी दुर्गति हो गई है। दुखी हम भी हैं और अकेले भी।
आपके पास आपका पूरा परिवार तो है, पर हमारे पास कहाँ बचा। हमरे भाऊजी है ना, वो हमसे कहते हैं कि बहुआ जिनका कोनो नहीं होता ना, उनका वो महादेव होता है, और अब उन्हीं के सहारे हम अपना मकसद पूरा करेंगे। आपका पूरा परिवार हमसे नफरत करता है ना, तो अब हम उनको अच्छी बहू बनकर बताएंगे और अपने बाबूजी को इंसाफ भी दिलाएंगे। ठीक गई हो, बीमार पड़ जाओगी। तौलिया लेके आते। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपकी छोटी बहन की वजह से? वो हमारी बहन ना है। देखिए बूंदी जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम पूरा सच तो नहीं जानते, लेकिन ये कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेना और अपना मन बना लेना ठीक बात ना है। तो आपको क्या लगता है, माने बाबूजी की चिट्ठी गलत है? हो भी सकती है, वरना आप ही सोचिए कि जिस समय ये बवाल शुरू हुआ उस समय कोनो अनजान आदमी आके रात के अंधेरे में चिट्ठी रख के चला गया। आपको अजीब नहीं लगता? हमको तो ये लगता है कि नाटक कर करके ना आपका दिमाग भी कहानियां गढ़ने लगा है। अरे बाबूजी के हस्ताक्षर थे उस पर, और क्या सबूत चाहिए आपको? हमें कोनो सबूत नहीं चाहिए, हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमें भाभी गलत नहीं लगती। भोले हैं आप, इतने साल महुआ के साथ बिताने के बाद भी हम उनको ना पहचान पाए, वो आप कैसे जानेंगे? अभिनेता है, आंखों का सच पढ़ना बखूबी जानते हैं। कुछ गवाया ना है ना अभी तक, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ऐसी बात ना है बूंदी जी। जाने दीजिए राधे जी, जब आपकी जिंदगी का प्यार आपसे छिन जाएगा ना, तब बात करेंगे। ठीक कहता था धर्मा, तेरे हाथ में तो जादू है छोटी बहू। मसाला तो एकदम कड़क डाला है पराठों में, मजा आ गया। अम्मा जी, पर हमने... अरे नहीं अम्मा जी, ये पराठे बूंदी ने नहीं, असल में महुआ ने बनाए हैं। सुबह सुबह किचन में आई थी, हमरे फोन पर वीडियो देखकर ये पराठे बनाई है। ये का है ना, दिमाग बहुत तेज है हमरा, कोनो भी नया चीज है ना फट से पकड़ लेते हैं, बाकी काम भी जल्दी सीख जाएंगे। भैया हमसे ये अशुद्ध खाना ना हजम नहीं हो पाएगा। घर की रसोई में एक न उतराई औरत, छी 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 छी, पूरा घर ही अशुद्ध हो गया, गंदगी फैला दी पूरे घर में। चलिए जाने दीजिए, हमारे लिए ज्यादा बचेगा। वैसे भाभी, पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बने। पगला गया है का? हाँ, मजाक में मरेगा का? कल की चाय याद नहीं है? शंभू की चाय में चीनी मिला दी थी इस लड़की ने, क्या पता आज के पराठे में ही नमक की जगह जहर मिला दी हो। पूरा परिवार साफ। स्टाइल मारना छोड़। अरे जहर के डर से का अपने घर में भूखे मरेंगे? अम्मा जी, हमने पोहा बनाया, स्वादिष्ट भी और पेट के लिए हल्का भी, खाइए ना। बस अरे वाह, ये अच्छा की बहू। वैसे भी ना आजकल हम अपने वजन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लाओ तो परोसो तो। बहुत अच्छा बना, वाह। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अरे जीजी, तो ये भी तो देखिए कि बहू किसकी है, पद्मा की। आज शाम को मुंह दिखाई की रस्म है, कुछ गांव वाले और कई बड़े लोग भी आएंगे। दोनों बहुएं जरा अच्छे से तैयार हो ना। और तू लड़की,
कोनो तमाशा नहीं चाहिए हमका। इस हवेली की बहू हो, हमारा मान और सम्मान लोगों के सामने बना रहना चाहिए, समझी? अब जी जी अम्मा जी। क्या कर रही हो? दरवाजा बंद करना नहीं आता का? बंद करते तो आप ही चिल्लाते ना। हवेली में कोनो स्पेशल कमरा बना है का जहाँ जाके हम साड़ी पहन ले? तो बता दीजिए, वहीं चले जाते हैं। कल भी तो साड़ी पहना था तुमने, आज इतना वक्त क्यों लग रहा है? कल शीला बुआ पहराई थी, वही मदद की थी। आज हाजू बिजी हैं। हाँ तो और भी लोग हैं हमारे घर में, किसी और से मदद ले लो। सब तो नफरत करते हैं ना हमसे, क्या करें हम? ऊपर से अम्मा जी बोली है कि आज मुंह दिखाई की रस्म में ना हमें अच्छा दिखना है। वैसे कैसे जाएंगे हम? वो सब हमें सॉरी सॉरी क्या हुआ? अरे महादेव, हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, शोर मचाना बंद करो, हम मदद करते हैं। कौन सी वाली पहने हम? हरी वाली बहुत ही अच्छी है, आप पे खूब जचेगी। आपको हरी वाली साड़ी पसंद आई तो हम बिल्कुल नहीं पहनेंगे। जो हमें पसंद है उन्हीं से ही पूछकर आते हैं कौन सी। हमको देखते ही तो मुंह फेर लिए, मदद कैसे करेंगे आप? क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे? शांत हो जाओ, कंसंट्रेट करने दो हमें। आज मुंह दिखाई पर शंभू जी की ही पसंद की साड़ी पहनेंगे हम। सॉरी, वो गलती से हाथ। पहले धोखे से शादी कर ली और अब शंभू जी के करीब भी जा रही है। छोड़ेंगे ना ही हम तुमको महुआ। अब आंखें खोल सकते हैं आप। तुम बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत ज्यादा टाइम लगा रही हो। कब से रेडी हो रही हो? जल्दी से रेडी हो और नीचे और भगवान के लिए आज हमारे परिवार के सामने ना कोई तमाशा या कोई गड़बड़ ना करना, प्लीज। जल्दी आओ। हमें गड़बड़ नहीं करना, समझी? बड़े आए। ये लड्डू खिलाएंगे ना हम बहुओं को मुंह दिखाई पे।
अब ई लड्डू तू खा महुआ, ताकि बड़ी रिश्तेदारी में सबको पता चले कि एक नथ उतराई औरत को बहू बनाने का नतीजा क्या होता है। इन नशीली लड्डू खाने ही तुम्हारी बदनामी तय है। तुम्हारी आदत जाएगी नहीं ना जीजी? अरे काम धाम सब छोड़ो, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ जल्दी। अरे वाह, इस साड़ी में तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ, सारे रिश्तेदार ना देखते ही तुम्हारी नजर उतार लेंगे। नजर तो तुमसे भी ना हटेगी महुआ, इतनी सुंदर जो हो, और इसी के दम पर तुम शंभू जी को रिझाने की कोशिश कर रही हो। जीजी तुम ऐसा काहे? कम से कम एक रस्म तो तरीके से संपन्न हुई घर मां। बात तो सही कह रही हैं अम्मा जी, नहीं तो जीजी की जो नत उतराई बहू है ना, उसका कोनो भरोसा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो लोग कहते हैं ना। आगे की रस्म देख, बातें बनाती रहती है हर वक्त। महादेव, हाँ आज बड़ा प्यार आ रहा है। इतने दिन डांट खाते रहे, पर आज तो गपागप लड्डू खाने को मिल रहा है। लड्डू खाने में बहुत ही मजा आ रहा है ना तुमको महुआ। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। मुंह दिखाई तो हमने कर दी है जानकी, लेकिन तुमने तुम्हारी बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। काहे? हुआ क्या है? अरे देखो पद्मा की बहू को, कैसी सजी धजी गहनों से लदी बैठी है, और एक तुम्हारी बहू। नत उतराई हुई औरत है ना दीदी, कोई करीब भी जाता होगा क्या इसके? अरे इतनी ही नापसंद थी तो ब्याह काहे किया? कारी जानकी, कोनो दिक्कत है क्या तुम्हें तुम्हारी बहू से? अरे इनसे तो सारे समाज का ही दिक्कत है। बेचारी जानकी, सुशील बहू लाने का तो सपना ही टूट गया इसका। ये बंदूक आज साफ नहीं की का किसी ने? अरे अम्मा जी, हम तो बस वैसे ही, नथ उतराई की रस्म होने वाली थी ना महुआ की, बस इसीलिए। भैंस की आंख। महादेव की सौगंध, घूंघट में तो हम सांस ही ना ले पा रहे थे। ही घूंघट में ना बहुते गर्मी लग रहा था, सांस तक ना ही ले पा रहे थे हम। हाँ काकी, कितना ताना कसती हैं आप, हाँ कि हम नथ उतराई है, हम का बच्चलन है, कितना बोलती हैं। बकर 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 बकर। वैसे ये पीला साड़ी में ना एकदम केला लग रही है, केला। देखिए, अब आप हमारा मजाक उड़ाई ना तो हम ना आपको ऐसे छील के खा जाएंगे। हाय हाय बदतमीज, अब नथ उतराई तो नथ उतराई ही तो बोलेंगे। अरे नहीं, नहीं है नथ उतराई,
हमको कि हम नथ उतराई है? हाँ, अरे हम तो ये देखिए ना, ये फीता चढ़ाई है, फीता चढ़ाई। कहाँ हुआ जो हमारी सासू माँ हमको गहना नहीं दी? हाँ, इतना प्रेम से ही देखो, फीता तो दी है प्रेम भाव से अपने, देखिए। हाँ, और आपका लाई हमरे लिए। हाँ, बस एक 500 का लिफाफा और वहाँ रखा है जो मिठाई का डब्बा, बस इतना भाई। हवा माँ उछल रही है। हाँ, और का करेंगे हम ये सब गहना पहन के? हाँ, बचपन से सजना सवरना यही तो करते आए हैं हम, थक गए हैं। कहे कि वो मूछ वाला साड़ है ना, हमरे बाबूजी को एक तो नथ पकड़ा गया था, बस उसी का परिणाम भोग रहे हैं हम। इतने से ऐसे छोटू से थे हम, मोती चूर के लड्डू जितने। हाँ, इनका पति हमरा सौदा किया था। अरे हम कोनो जमीन है का कि हमरा सौदा हो गया? हाँ, अरे इंसान है हम, इंसान। कोनो हमसे भी तो पूछो, हमसे भी तो पूछो। हमरे तो सब गलती हमरी। हर हर महादेव। हमरा जिंदगी तो खत्म है ही, ऊपर से इन सबके ताने सुने हम। बदतमीज हम, बदचलन हम, सबसे बुरे हम। और इनका पति है ना, इनका पति वो तो राम है, राम। हाँ, उनसे तो कुछ गलती होती ही ना है। और वो रास विलास है ना, आप सब जानते ही होंगे रास विलास। वो तो मंदिर है, मंदिर। वहाँ औरतों का पूजा होता है रात को, पूजा। सही कह रहा ना सासू माँ? सासू माँ, सासू माँ, बस कर, सासू बस हो माँ। गया। चुपचाप अंदर कमरे में चली जा, बस कर ये सब नाटक। अरे चले जाएंगे, आप ना ठंडा पानी पिया कीजिए, वो भी नींबू निचोड़ के। हाँ, दिमाग है, सारी दिमाग है ना, ठंडा रहेगा आपका। वैसे गलती भी हमारी है, आप तो हमको अपने चरणों में जगह दी थी। हाँ, पर हम तो आपके गले पड़ गए, गले पड़ गए। वैसे गले तो अरे नहीं, आज हम आपसे दूर नहीं जाएंगे ना, आज दूर नहीं जाएंगे। गले तो ये भी पड़ी है गले अपने राक्षस जैसे पति के। कहीं आप भी राक्षसनी तो नहीं ना? अरे लड़की, बकवास बंद कर अपनी बकवास। नहीं, आज तो नहीं चुप होंगे आप। देखिए, आपके पति है ना, वो हमारे भाऊजी को अधमरा कर दिया, लेकिन आप उन्हीं का वकालत करती रहती है। कैसे करती हैं आप ही? कैसे? काहे बताएं? हम बताएं कैसे? हम बताते हैं कैसे। बताएं। हाँ, बताएं। ये देखिए, ये लड़की, अरे बात छोड़ ना। अरे हम कह रहे छोड़। अरे हमका दीजिए, ऐसे करती है। ऐसे दो घूंट लगाए जाओ और बड़े सांप के घूंट डाले जाओ। ए लड़की, अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जा। नहीं तो क्या करेंगी आप हमें? थप्पड़ मारेंगी आप हमें? हाँ, फटाक। लेकिन आप कैसे मार सकती है थप्पड़? थप्पड़ मारना वो डिपार्टमेंट तो
इनका है ना। सासू माँ का ही डिपार्टमेंट। इनको ना हमका मारती रहती है। कितना थप्पड़ मारी होंगी? 1 2 3। पगला गई होगा। ये अम्मा जी से कैसे बात कर रही हो तुम? पगला गई हो? हाँ चलो। अरे जी कहाँ कहाँ ले जा रही हो हम? कहाँ? अरे लाओ तुम। आई लव यू जी। आई लव यू। क्या कर रही हो तुम? चलो घर। अरे क्या कर रहे हैं हम? पप्पी ले रहे हैं जैसे बचपन में लेते थे। जी तुम नाराज हो ना हमसे? काहे कि तुमको छोटे साहब ना ही मिले। दुख है ना इस बात का? अरे दुखी तो हम भी हैं। हाँ अरे हमको भी ना उनके जैसा गुस्से, खड़ूस और अकड़ू पति मिला है ना कि हम क्या बताएं। हमरा पढ़ाई का सपना खत्म, हमरा नौकरी का सपना खत्म, सब कुछ खत्म। और जानती हो पहले रात ना तो बिस्तर को ही आग लगा दिए थे। हमका तो डर है कि कहीं ना हमका ही। ए लड़की, अपनी हद से पार जा रही है तू लड़की। हटिए। अरे हटिए। अरे हटिए। टीचर जी सारी हमसे गलती हो गई। क्या करें अब हम? मुर्गा बन जाते हैं। मुर्गा बने जाते हैं। ये लीजिए। कुकड़ू। अरे क्या रस्म हो रही है? तमाशा हो रहा है। अरे चोर है चोर। अरे बच्चा चोर है। चोर पकड़ो इसका, पकड़ो। अरे चोर बच्चा चोर। अरे ये लड़के कितनी लड़कियां हैं हमारे रास विलास में? हाँ 0 सरकार 0। अन्ना कच्चू नहीं हम रास विलास में। ए लड़की, बंदूक ला हमरी। अम्मा जी आपकी आवाज है ना एकदम भौकाल है। हाँ वो होते हैं ना ऐसन बादल जो गरजते तो बहुत है पर बरसते नहीं है। और ऐसे ने तो अपने गांव के सरपंच जो ना ऑर्डर तो बहुते देती है पर सजा नहीं देती। हर हर महादेव। अरे हम तो भूल ही गए अपने गांव के सरपंच और अम्मा जी दोनों तो एक ही है दोनों, है ना? अम्मा जी की जय हो। अम्मा जी की जय हो। अम्मा जी की जय हो। जय हो अम्मा जी की जय हो। जय हो अम्मा जी की। अम्मा जी अरे बंदूक महुआ छोड़ बंदूक। अरे कहाँ कर रहे अम्मा जी? अरे छोड़िए। महुआ बंदूक नीचे रखो। अरे नहीं आज तो बंदूक नहीं छोड़ेंगे। महुआ किसी को लग जाएगी। बंदूक छोड़ो। अरे बंदूक दीजिए हमका। अभी तो मजा आना शुरू हुआ है? और हम इसी मजे में सजा देंगे बड़े साहब। पगला गई है क्या? मरी संभाली ना इसको। शंभू संभाल अपनी पत्नी को। अरे अम्मा जी रुक जाइए आप। अरे अम्मा जी ये तो हमका अपनी पत्नी मानते ही नहीं है तो फिर हमको संभालने का हक इनका कैसे हुआ? ये आप लोगन बताइए कि इनका हक कैसे हुआ? बोलिए
स्वामी जी, माफ कर दीजिए ना हमका, आज के लिए माफ कर दीजिए ना स्वामी जी। चलो मेरे साथ। अरे हम ना ही जाएंगे, आज ना हम आपकी एक को बात ना ही मानेंगे, काहे कि ना आज हमरा मूड ना ही है। हमने कहा ना, चलो हमारे साथ ना हुआ, कह रहे हैं ना यहाँ से चलो। अरे छोड़िए हमका, क्या करेंगे आप? हाँ क्या करेंगे आप? हम ना ही जाएंगे तो हाँ ये हैं हम यहाँ। हम बताते हैं, ये ना ये पूरी हवेली में आग लगा देंगे, आग। शंभू, बस यही तो आता है इनका, आग लगाना। आग लगाने के लिए छोड़िए हमका, क्या कर रहे हैं? हमको और बोलना है अभी। अरे रुकिए, अब नथ उतराई औरत को बहू बनाकर लाएंगी अम्मा जी, तो यही तो होगा ना। अरे लाख सुधराओ इन लोगों को, ये ना सुधरेंगे। अरे तमाशा तो इनके खून में है, पैसे जो मिलते हैं ना। सही कह रही हैं आप, हमारी बहन तमाशा की है, पर आप जानते हैं अम्मा जी चाहती तो उनको धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देती, पर फिर भी उनका अपना ही, और ऐसे में इनका बड़ापन छलकता है। और ये तो हमारी बहन का सुधार करना चाहती हैं, और ये के लिए हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे अम्मा जी। आज जो भी हुआ उसके लिए हम आप सभी से माफी मांगते हैं। हाँ खुल गए तेरे तो पद्मा, जो ऐसी बहू मिली है। बहुत ही समझदार हो बेटा तुम, लगता है अम्मा जी की पसंद है। अच्छा माँ जी, अब हम सब चलते हैं। हमने तुम्हें पसंद किया था, काश किस्मत भी हमारी पसंद का मान रखती और हमें सौभाग्य मिलता तुम्हारी सास बनने का। आज तो तूने इस परिवार की लाश रख ली बूंदी, नहीं तो महुआ नहीं तो। डर लगता है हमें शंभू के लिए। अब पूरी जिंदगी उसे उस कलंक का बोझ ढोना पड़ेगा जो महुआ के साथ ब्याह रचा के उसके सर पे लगा है। कौन सी बला पड़ गई हमारे पे? नहीं उड़ रहे तुम, नहीं उड़ रही बिल्कुल, एकदम। ले आए आप? हम यहाँ ले आए। तुमसे कहे थे ना कि आज कोई गड़बड़ मत करना, तो कहा कि तुम आज। पर हम तो गर्दा ही उड़ा दिए है ना। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुमने हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती कर दी और तुम यहाँ बैठ के हंस रही हो। अरे तो हम कौन सा ठेका लिए हैं? हाँ, उन सबकी इज्जत करने का। अरे ये घर थोड़ी है हमरा, ये तो ना एक पिंजरा है जहाँ हम कैद होके रह गए हैं। कबो कबो तो लगता है ना कि हम यहाँ से कहीं दूर शहर चले जाए, जहाँ पे ना कोनो हमको जानता हो ना पहचानता हो, हम अपने तरीके से रह सके। अपनी बकवास बंद करो और जाओ। नहीं जा सकते ना, हमरे भाऊजी कोमा में। बस एक हुए तो है जो हम पे भरोसा करते हैं। हाँ, अगर उनको भी छोड़ दिए तो फिर कहाँ बचा हमारे पास? हाँ, कछु ना। वो कोमा में तुम्हारी वजह से है, इससे ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत ना है। नहीं, ये बात तो ना बहुत गलत कर दिया, ये इल्जाम बहुत गलत लगा है। नहीं, हम ना ही मानते। अच्छा, तो क्या करोगी? हम क्या करोगी? हम अब वो करेंगे जो हमेशा आप करते हैं, आग लगा देंगे हम। हमें नहीं, आपकी लंका को।
जिसका जिसका रुकिए, अब बताते हैं हम आपको। हम नहीं डरते। अरे क्या कर रही है? छोड़ो। आप हमको कमजोर समझते हैं ना? हाँ, अब तो आप गए संभूतनाथ, अब तो आप गए। देखिए हम नहीं छोड़ेंगे। हमें दो माथे। नहीं। नशे में हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। इधर चुप, एकदम चुप, नहीं तो हर छोटी छोटी बात का तमाशा बना के रख दिया। देखिए आज ना हम इनको नहीं सुनेंगे, आपके बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हाँ तो मत सुनो, एक काम करो, उठो चलो और जाओ यहाँ से। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हें सुनाने का, जाओ। नहीं नहीं, आज हम जाएंगे नहीं, अब तो हम उड़ेंगे उड़ेंगे हवाई जहाज की तरह ही। देखिए हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। चुप, एकदम चुप। हम पानी लेके आते, हिलना मत। एक नंबर की ढीठ औरत हो तुम। सजा भी तुम जैसी औरतों पे ना असर नहीं करती है। और चाचा से विवाद है ना तुम्हारा, तो तुम मेरे परिवार को बीच में काहे घसीट रही हो? आपस में लड़ो मरो, जो करना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप। डर लगता है हमें शंभू के लिए। अब पूरी जिंदगी उसे उस कलंक का बोझ ढोना पड़ेगा जो महुआ के साथ ब्याह रचा के उसके सर पे लगा है। थोड़ा समय दीजिए माँ जी। धीरे धीरे शंभू जी महुआ को अपनी पत्नी के रूप में अपना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अपनाएगा वो। हमारा शंभू उस लड़की को कभी नहीं अपनाएगा, 7 जन्मों तक नहीं अपनाएगा। कभी नहीं होगा ये। ऐसे ही अपनी एक एक चाल चलकर तुमको हमरे शंभू जी से दूर करके रहेंगे, और तुम अपनी बेगुनाही के लिए कितना भी चिल्ला लो, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। ए महुआ, कहाँ गई है? हम उड़ रहे हैं, हम उड़ रहे हैं। महुआ, क्या कर रही हो? गिर जाओगी, पीछे हटो। और अब हम यहाँ से टेक ऑफ कर उड़ जाएंगे एक नई जिंदगी की ओर, एक नई जगह पे, ये गांव से बहुत दूर। महुआ देखो देखो, गिर जाओगी, नीचे आ जाओ। काहे आए? हाँ, ताकि आप हमका फिर से डांट सके। बात करने का ना तो तमीज है ही नहीं आपको, हमेशा हमका ही सुनाते रहते हैं। छोटे साहब, अब हम बहुत दूर जा रहे हैं। आज से आप और हम दोनों आजाद। ये महुआ, क्या कर रही हो? पगला गई हो क्या? आराम से, गिर जाओगी। देखो देखो, कूदना नहीं। हमारे रुको 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 रुको। रुको रुको रुको। देखिए आप ना वहीं रुक जाइए, आप ना आगे मत आइएगा, वरना कूद जाएंगे हम। नहीं, कूदना मत। देखो महुआ, हमारी बात सुनो, तुम कूदना बिल्कुल भी मत। देखो अगर कूद जाओगी ना तो तुम्हें चोट लगेगी, और चोट लगेगी तो तुम्हें हमें अपनी गाड़ी में ले जाना पड़ेगा बेद जी के पास। हर हर महादेव, अगर हम आपकी गाड़ी में बैठ गए ना तो आपको फिर से गाड़ी चलानी पड़ जाएगी। वही तो, और एक गाड़ी तो वैसे ही जला चुके, अब दूसरी गाड़ी का नुकसान हम नहीं उठा सकते महुआ, और दादी भी परेशान हो जाएंगी, गुस्सा भी करेंगी। देखो प्लीज कूदना मत, समझ रही हो ना हम क्या करें? पीछे हट जाओ। अब जब हम जा रहे हैं तो काहे रोक रहे हैं आप हमें? इसलिए क्योंकि इस तरह जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। झूठ, जलन होगी आपको, काहे कि आप हमारी तरह उड़ नहीं सकते, है ना? और हम आपकी बात काहे माने? हाँ,
हम नहीं मानेंगे आपकी बात, कहे कि आप तो हमसे नफरत करते हैं ना, तो कहे माने आपकी बात। अरे हमारी बात सुनो महुआ, हम तुमसे नफरत नहीं करते। पीछे हट जाओ महुआ। अच्छा, नफरत नहीं करते आप हमसे, तो पसंद करते होंगे, है कि नहीं? तो बताइए का पसंद है आपको हमरे बारे में? हाँ बोलिए। यही कि तुम एक समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, हमेशा सही चीज के लिए खड़ी होती हो, और मुसीबत आने पे किसी से भी भिड़ जाती हो। और क्या पसंद है? बोलिए बोलिए। और जिंदगी को लेके तुम्हारा चुनाव भले ही गलत हो, पर तुम्हारी नीयत गलत नहीं है। तो तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ है, और हम तुम पर भरोसा करना चाहते हैं, पर कभी कभी तुम ऐसी नादान हरकतें करती हो ना कि हम घबरा जाते हैं। ठीक, तो देखा, मान लिया तुमने, हम तुम्हें पसंद करते हैं। चलो अब लाओ अपना हाथ धो। महुआ, हमारी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, हमने पकड़ा हुआ है तुम्हें। हमारी बात सुनो, देख हमारी तरफ देख, हमारी आंखों में देखो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, सुन रही हो ना तुम? हमको ऊपर लीजिए। निकालिए यहाँ से। शंभू, माफ। माँ, 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 प्लीज दरवाजा खोलना माँ। माँ, माँ, तू जो देखी है वो सच नहीं है माँ। हम सब कुछ समझा देंगे तुझे। माँ, माँ, प्लीज बस एक बार हमारी बात सुन ले माँ, प्लीज। तेरा और महुआ का रिश्ता सिर्फ नाम के लिए रहेगा। वचन दे हमें वचन। हम वचन देते हैं माँ। धीरे धीरे शंभू जी महुआ को अपनी पत्नी के रूप में अपना लेंगे। तुझे अपने शंभू पे भरोसा नहीं है कम? माँ खोलना माँ, प्लीज, बस एक बार हमारी बात सुन ले माँ। प्लीज दरवाजा खोलना माँ। शंभू बेटा क्या हुआ? हम कोशिश करेगा। हटो हटो। अरे जीजी, अरे ओ जीजी, अरे इतना बुरा मानने का क्या जरूरत है? हाँ, अरे शंभू अपनी बीवी को तो गले लगाया था, थोड़ी ना कोनो नौते तुराई औरत के। जीजी, अरे सुनिए ना हमारी बात। जीजी, अरे धत, हम तो भूल ही गए। अरे महुआ भी तो एक नतुतराई औरत ही है ना। अरे जीजी, शंभू बेटा सॉरी, तुम ही देख लो।
माँ आप किसी की बात मत सुनिए, बस हमारी बात एक बार सुन लीजिए माँ, हम आपको सब बता देंगे। ये सब सच नहीं है माँ। माँ प्लीज दरवाजा खोल लेना माँ। उसने तो तरह के लिए अब हमरा सब हमसे झूठ बोलेगा। जी क्या कर रही हो? अंकल छोड़ो ना, ये क्या कर रही हो? मन तो कर रहा कि तुमको दरिया में फेंक आए। कुछ शर्म आया है या वो भी बेच खाई हो तुम? जी काहे हमें इतना डांट रही हो? कहाँ की है? बताओ तो। और कुछ बचा भी नहीं है करने को महुआ। सबके सामने भोले भाले शंभू जी को ऐसे रिझा रही थी मानो। छी! हमें तुमसे घिन आने लगी है। जी अंकल सही कह रहा है ना सासू माँ। ये देखिए ये लड़की बात कर रही है। छोड़। महादेव ये क्या करते हैं हम? पूरे समाज पूरे रिश्तेदारों के सामने। माँ बस एक बार बात सुन ले माँ प्लीज। अम्मा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। आज के लिए जितना बोलना था बोल ली तो अब हमरी सुन। माँ आप सबसे सिर्फ एक चीज मांगी थी हमने, सिर्फ एक चीज, कि बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, ये दहलीज के अंदर किसी नतुतराय का साया नहीं पड़ना चाहिए। वरना अम्मा जी के चित के खातिर हमें अपने हाथों से ये लड़की का गृह प्रवेश करना पड़ा और हमने वो किया। सबसे पवित्र जगह मंदिर और रसोई घर, वहां भी इस लड़की का साया हमें बर्दाश्त करना पड़ा और वो हमने किया। समाज के आगे हमारी मान मर्यादा, परिवार की इज्जत को तहस नहस होते हुए देखते रहे हम चुपचाप, कुछ नहीं कहा हमने। काहे? क्योंकि अम्मा जी का आदेश था। और हमरा शंभू अपना, हमरा शंभू था अपना। ये लड़की के अशुद्धता से कोसों दूर। इसने वादा किया था हमसे और हमने भरोसा। आज तेरा वादा कमजोर पड़ गया रे शंभू और हमारा भरोसा टूट गया। टूट गया हमारा भरोसा। ये
की लड़की को ससुराल का हक मिल सकता है, पर हमरे शंभू की बीवी होने का हक मिलते हुए हम नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हम और ये लड़की दोनों इस परिवार की बहू नहीं बन सकते। और इसलिए आज हम इस हवेली की बड़ी बहू होने का औहदा त्यागते हैं। न हम पानी पिएंगे, न अन्न का एक दाना भी ग्रहण करेंगे। या तो ये लड़की इस घर से जाएगी या हमारी अर्थी इस हवेली से उठेगी। माँ, कह दिए बस। शंभू, आज तेरा वादा कमजोर पड़ गया रे शंभू, पर हमारा भरोसा टूट गया। आज हम इस परिवार की बड़ी बहू होने का औहदा त्यागते हैं। न हम पानी पिएंगे, न अन्न का एक दाना भी ग्रहण करेंगे। या तो ये लड़की इस घर से जाएगी या हमारी अर्थी इस हवेली से उठेगी। ये सब क्या किए आप? देखिए कितना खून बह रहा है। बस हाथ मत लगाना हमें बहू।